केईसी इंटरनेशनल का शेयर भाग सकता है, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रिजल्ट की। रिजल्ट इसके बहुत शानदार आएंगे, शॉर्ट में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और फिर हम इसका वैल्यूएशन चेक करने की कोशिश करेंगे, क्या ये महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। और लास्ट में हम इसको टेक्निकली भी ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकली इसके अंदर चार्ट के माध्यम से क्या कंडीशंस बन रही है दोस्तों। तो केसी इंटरनेशनल में इसके अंदर पोटेंशियल है भागने की, तो सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो भी जानने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 1 बात, जो इसके रिजल्ट आए हैं वो 26 मई को आए हैं, बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूँ, लगभग 5,000 करोड़ रुपए पिछले क्वार्टर था इसका, ईयर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू आया था बढ़ करके, और इस बार जो आया है लगभग 7,000 करोड़, यानी कि 2,000 करोड़ सीधा सीधा बढ़ करके आया है। लगभग अगर मैं बात करूं 30 से 35% की बढ़ोतरी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रेवेन्यू में। अगर मैं ईयर ऑन ईयर के रेवेन्यू की बात करूं, 19,000 करोड़ था, ये लगभग 21,500 करोड़ आया है। लगभग 1,500 करोड़ रुपए बढ़कर ये आया है। यहाँ भी लगभग 18 से 20% रेवेन्यू में जंप है ईयर ऑन ईयर। तो अगर ये तो मैंने रेवेन्यू की बात करी, अगर मैं नेट सेल्स की बात करूँ, वहाँ बढ़ोतरी है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही पॉजिटिव आए हैं, बढ़िया आए हैं। नेट सेल्स की अगर मैं बात करूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 100% है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये एक 76% आया है दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट में भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी है, बहुत ज़बरदस्त इजाफा है। इतना ज़बरदस्त आया है कि 76% और 100% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो रिजल्ट में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है, कोई खराबी नहीं है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं। बल्कि जिस दिन इसके रिजल्ट आए थे उस दिन इसमें बहुत तेजी हमें नजर आई थी दोस्तों। अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। 38 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है, 38 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है। तो 38 के पी पर अगर ये ट्रेड कर रहा है तो इसके वैल्यूएशन के लिहाज से ये महंगा नहीं है, महंगा नहीं है दोस्तों, क्योंकि 38 का पी 25, 30, 35, 38, 40 तक ये अच्छा माना जाता है। क्योंकि किसी भी स्टॉक को हमें ये देखना होता है कि कितने वैल्यूएशन तक इसका भाव, इसका जो शेयर का प्राइस है वो ट्रेड करता है, मार्केट कितने पैसे देने को तैयार है, कितने पी पर कितने पैसे देने को एक शेयर के पीछे तैयार है मार्केट, तो ये देखा जाता है। तो आमतौर पर ये अगर मैंने जो एनालिसिस किया, तो इतने भाव पर 863 रुपए का भाव चल रहा है, 38 का वैल्यूएशन है, इसका पी है, तो इतने भाव पर भी मार्केट अच्छा खासा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है इन्वेस्टर्स। तो पी वैल्यूएशन के लिहाज से ये महंगा नहीं है, अच्छे भाव पर हमें मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छा है, रिजल्ट के लिहाज से बहुत बढ़िया है। अगर मैं 52 वीक हाई और 52 वीक लो की बात करूँ, 1300 कुछ रुपये इसका 52 वीक हाई है और 600 कुछ रुपये इसका 52 वीक लो है, और अभी ये 863 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने 52 वीक हाई से कितना ये नीचे है। तो यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई दे रही है। अब मैं टेक्निकली बात कर लेता हूँ। अभी तक जितने एस्पेक्ट मैंने बात की, जितने भी सारे एस्पेक्ट के बारे में मैंने केसी इंटरनेशनल के ऊपर बात की, सारे बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं, अपॉर्चुनिटी हमें दे रहे हैं। अब टेक्निकली हमें करना क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कंडीशंस क्या बन रही है। डेली चार्ट पर इसका RSI 64 का है, इसका मतलब ये है पिछले कुछ दिनों में ठीक ठाक खरीदारी इसके अंदर हुई है, थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है चार्ट 863 रुपये के लेवल पर। वीकली कैंडल पर इसका जो RSI है वो 54 का है, मंथली कैंडल पर 53 का है। इसका मतलब ये है वीकली और मंथली कैंडल पर भी अभी भी ये इन बिटवीन है और यहाँ से ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक पॉजिटिव संकेत मिलता है, रिजल्ट बढ़िया है। इसलिए क्योंकि मार्केट अगर पिछले 20-25 दिन पहले की बात करूँ तो मार्केट के अंदर बहुत दबाव बना हुआ था, प्रेशर बना हुआ था, लेकिन अब मार्केट हमारी पॉजिटिव हो रही है। जीडीपी के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, FIIs बाइंग कर रहे हैं, बीच बीच में हालांकि बेच भी रहे हैं, बाइंग भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खरीद भी रहे हैं अच्छा खासा माल। तो
अब कुल मिलाकर ये है कि जो RSI वीकली मंथली कैंडल पर है 54, 53 का, यहाँ ये दिखाता है कि इसके अंदर बाइंग जबरदस्त होने वाली है और ये 70 के RSI तक हमें पैसा बना करके देगा जो यहाँ एंट्री लेगा। अब जो 863 रुपए का लेवल है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ऊपर की तरफ ये 863 रुपए का जिस भाव पर ये ट्रेड कर रहा है, जिस भाव पर ये आज बंद हुआ है, ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। अगर ये इसको तोड़ता है, अगर इसको 963 रुपए के लेवल को इसको तोड़ता है तो 863 रुपए के लेवल को, सॉरी, अगर ये तोड़ता है तो 900 रुपए के लेवल हमें इसमें इमीडिएटली नजर आ जाएंगे। यानी कि पहला टारगेट जो होगा इसका 900 रुपए होगा। 900 रुपए इसमें इमीडिएटली आपको नजर आ जाएंगे और आपको स्टॉप लॉस लगा करके चलना है। स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, कम से कम 2% का नीचे की तरफ, जितनी आपकी एपेटाइट है। अगर आप 900 रुपए के लेवल पर भी, अगर आपको किसी को डर लगता है तो 900 रुपए के लेवल पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन कम से कम 1 महीना इसको होल्ड करके रखना है, जल्दबाजी में बेचना नहीं है। ऐसा ना हो कि किसी ने 10, 20, 30 क्वांटिटी खरीद ली और नीचे गिरने लगा, फिर डर की वजह से उसने बेच दिया। ऐसा नहीं करना है, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करें। मेरा हमेशा से यही एम रहता है, जब आप छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करते हो, अगर थोड़ी बहुत गिरावट भी आती है तो एक अच्छे एवरेज प्राइस पर आपके पास एक शेयर होता है। यही हमारे चैनल का जादू है। अच्छे रिजल्ट्स वाले स्टॉक ढूंढ करके लेकर आते हैं, ऐसे स्टॉक ढूंढ करके लेकर के आते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी बन रही हो, आप ट्रेंड बन रहा हो, सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हो। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।